दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से इस प्रकार का मैसेज आया है और आपके मन में इस मैसेज से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम इस मैसेज के बारे में पूरी बात करेंगे। इस मैसेज से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मैसेज हमें आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, ये असली है या नकली है या फर्जी कोई मैसेज है या वास्तव में रियल मैसेज है? तो इसका जवाब है, ये बिल्कुल सही मैसेज है, एकदम रियल मैसेज है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से ही आपको ये मैसेज प्राप्त हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है। अब दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई हमने तो कभी फसल बीमा योजना का फॉर्म भरा ही नहीं, फिर हमें ये मैसेज क्यों प्राप्त हुआ है? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है अपनी ज़मीन पर, अपने खेत पर, तो बैंक वाले ऑटोमेटिकली आपको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आपकी जो इंश्योरेंस है फसल की वो कर देते हैं। तो उस केस में आपने अगर फॉर्म नहीं भरवाया है इंश्योरेंस का, मैसेज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बैंक वाले जो आपने लोन उठा रखा है जिस बैंक से, वो ऑटोमेटिकली आपकी फसल की बीमा कर देते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि भाई कितने पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के, कितने पैसे हमारे खाते में आने वाले हैं? तो उसकी डिटेल भी देखिए इसी मैसेज में आपको मिल जाएगी। इन सम इंश्योर्ड के अंदर आपको पूरी अमाउंट देखने को मिल जाएगी, भाई कितने पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। इस मैसेज का मतलब ये है क्या कि हमारे खाते में पैसे आ चुके हैं, क्या हमारे खाते में पैसे आने के बाद ये मैसेज आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ये मैसेज आपको इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि आपकी इंश्योरेंस यानी कि आपकी बीमा की गई है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आपका सिर्फ फॉर्म सबमिट हुआ है, इंश्योरेंस का फॉर्म आपका सबमिट हुआ है, अभी पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं। फिर सवाल ये आता है कि भाई पैसे फिर कब आएंगे हमारे खाते में या किस कंडीशन में आ सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी फसल, जो भी फसल आपने यहाँ पर देखिए बताया गया है कि खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, कौन सी फसल है, अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है 30% या इससे ज़्यादा अगर ख़राब होती है आपकी फसल, वो भी किसी प्राकृतिक कारण से, जैसे बाढ़ से या सूखे से, किसी प्राकृतिक कारण की वजह से आपकी फसल 30% या इससे ज़्यादा ख़राब होती है, तब ये पैसे आपको मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। अब एक चीज़ ये भी है कि भाई हमारी फसल ख़राब हुई कि नहीं हुई, ये कंपनी को या गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया के जो पटवारी हैं, जो कृषि अधिकारी हैं, वो आपके एरिया की पूरी रिपोर्ट भेजते हैं आगे कि भाई इस एरिया में इतने % फसल ख़राब हुई है मौसम के कारण, बारिश के कारण, जो भी XYZ कारण है, तो वो रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अपने आप ही आपके ये जो बीमा वाले पैसे हैं, अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है 30% से ज़्यादा, तो वो आपकी ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी आपके खाते में भेजती है। अब ऐसे और भी सवाल हैं, जैसे कि कौन से खाते में पैसे आएंगे या पैसे कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपके खाते की डिटेल यहाँ पर नीचे बताई गई है। जिस भी खाते में पैसे आने वाले होंगे उसकी सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको इस मैसेज से संबंधित कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी और जानकारी लेनी हो, तो नीचे देखिए मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 1447। आप इस नंबर पर कभी भी कॉल करके अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मैसेज के बारे में पूछ सकते हैं या कोई भी डिटेल जाननी हो तो वो जान सकते हैं। आपको हो सकता है एप्लीकेशन नंबर पूछे, तो देखिए इसी मैसेज में आपकी एप्लीकेशन नंबर भी लिखे गए हैं। तो जब आप कॉल करके पूछें तो ये एप्लीकेशन नंबर आप बता दीजिए, आपकी जो भी ये पॉलिसी है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने पूरी कोशिश करी है इस मैसेज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट